जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि पुराणों के अनुसार में आमलकी एकादशी का व्रत रखने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब सबसे पहले आंवले के वृक्ष का उत्पत्ति हुई थी। आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु की आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है और आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी, आमलकी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाना चाहिए। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उनकी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए आज आप इस वीडियो में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि आमलकी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप, जो आगे और पीछे की जो भी पाप होती है, वो सब नष्ट हो जाती है और पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालन करता भगवान श्री विष्णु की कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्री विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अपने आप को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो कौन है, उनका जन्म कब और कैसे हुआ। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए, अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए परम ब्रह्म की कठोर तपस्या ब्रह्मा जी ने शुरू किया। तब पर ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्म विष्णु के रूप में प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात श्री विष्णु जी को देख करके ब्रह्मा जी के आंखों में आंसू आने लगे। तब ब्रह्मा जी के भक्ति भावना को देख करके श्री विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न हुए ये आंवला का जो वृक्ष है, और आंवला मुझे बहुत पसंद रहेगा, बहुत प्रिय रहेगा। और आमलकी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति आंवला का पूजा करेगा उनके सारे पाप नष्ट हो जाएगा और उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और इसका महात्म भी कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे महाभागे धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत भी श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक समय की बात है, एक राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिनके उत्तर में मुनि ने एक पौराणिक कथा सुनाई थी। इस पौराणिक कथा के अनुसार अधिक प्राचीन समय में चित्रसेन नाम का एक राजा था। राजा चित्रसेन बड़े ही धार्मिक, पवित्र का था और न्याय प्रिय था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा नियम से भगवान विष्णु का पूजन और नियम करता था और आमलकी एकादशी का व्रत साधना निष्ठा के साथ में रखता था। उसके राज्य में सभी लोग राजा के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। किसी को किसी प्रकार का दुख या भय नहीं था। एक बार की बात है, राजा अपने सहयोगी के साथ शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। शिकार का पीछा करते करते राजा ने जंगल में बहुत दूर निकल गए और राजा रास्ता भटक गए। तब जंगल में राजा ने एक पेड़ के छांव में लेट गया। तभी राजा चित्रसेन पर बहुत से मलेच्छों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से राजा हैरान हो गया। उन्होंने डट करके सभी मलेच्छों का सामना किया, परंतु राजा अकेले थे और मलेच्छ की संख्या बहुत अधिक थी और उनके युद्ध करते करते राजा थक गए
और मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब मलेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेना का वध कर दिया, लेकिन मलेच्छों की ये भूल थी। जब वह लोग राजा की ओर बढ़े तो राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकते ही सभी मलेच्छों का वध कर दिया और मलेच्छों से रक्षा करने के बाद वह दिव्य ज्योति फिर से राजा चित्रसेन के शरीर में समाधित हो गई। कुछ समय के बाद जब राजा चित्रसेन को होश आया तब देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी मलेच्छों यमलोक पहुंच गए हैं। तभी राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब राजा सोचने लगा कि उसकी रक्षा किसने की और इन मलेच्छों को किसने मारा। अभी राजा सोच ही रहा था कि वहां से आकाशवाणी प्रकट हुई और कहा कि हे राजा चित्रसेन, तुम एक विष्णु के सच्चे भक्त हो। भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारे रक्षा कौन कर सकता है और तुम्हारे अम्लकी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे रक्षा करने के लिए ही तुम्हारे ही शरीर से वैष्णवी प्रकट हुई है और उसी ने इन्हीं सभी मलेच्छों का नाश कर दिया है। तब राजा ने पूछा कि हे देव, मुझे बचाने वाली वो वैष्णवी शक्ति अब कहाँ गई? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब राजा को बताया कि हे राजा, वो वैष्णवी शक्ति तुम्हारे ही शरीर से प्रकट हुई थी और वह फिर से तुम्हारे ही शरीर में समा गई है। तब राजा प्रसन्न पूर्वक अपने राज्य में लौट आया और उसके बाद उसने पूरे राज्य को घोषणा करा दी कि हर कोई अम्लकी एकादशी व्रत का पूजा करेगा, पूरे विधि विधान से करे और इस दिन भगवान विष्णु की पूजन और रात्रि का जागरण करे। इस व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है और संपूर्ण तीर्थों से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब आमलकी एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि को आंवले का दान देने से बड़े ही आसानी से सभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सारी पाप नष्ट होती है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अम्लकी एकादशी के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।